चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक नज़र सुर्खियों पर। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कानपुर कोर्ट में अर्जी दाखिल। वाड्रा ने कहा था भारत ने मुस्लिम दबाए जा रहे हैं, कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट मांगी। पाकिस्तान का झंडा हटाने पर छात्रा को स्कूल से निकाला। छात्रा बोले मुझे लगा मेरा रीजनल क्या है, पाकिस्तान झंडा देख मैं लात मारती चली आई। अलीगढ़ जा रहे रामजी लाल सुमन हाउस अरेस्ट। आगरा में शपथ सांसद घर के बाहर फोर्स तैनात, कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। वो अब बिल के विरोध में पूरे गांव की लाइट काटी। मेरठ में बिजली कर्मचारी बर्खास्त हुई। ग्रामीण ने ऊर्जा मंत्री से रोक की शिकायत की। यूपी के 20 शहरों में बारिश, मथुरा में सड़कें लबालब, अस्पताल में भरा पानी, आधी बस डूबी। नोएडा में तूफान, बिजली गिरने से 6 की हुई हताहत। कानपुर एसीपी की मोहसिन की पत्नी पहली बार सामने आई। बोले मेरे शौहर को ही ट्रेप में फंसाया गया, मुझे आईटी छात्रा से रेप की मिलवाया था। प्रेमानंद महाराज ने रात की पदयात्रा बंद की। 5 दिनों से भक्त मायूस होकर लौट रहे, स्वास्थ्य के चलते लिया गया फैसला। मुस्लिम समाज का पाकिस्तान के खिलाफ विरोध। कन्नौज में जमा मस्जिद के बाहर पाकिस्तान का पुतला फूंका। आतंकवादियों को सजा देने की मांग। जातीय जनगणना पर राहुल के प्रयासों को लेकर कांग्रेस खुश। महानगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धन्यवाद जुलूस निकाला, राहगीरों में मिठाई बांटी। लखनऊ शिक्षा वृत्ति के खिलाफ दूसरे दिन चला अभियान। बदलाव संस्थान शिक्षा सामाजिक जीवन के लिए कर रही हैं जागरूक। उल्लू ऐप के 100 हाउस अरेस्ट पर अश्लीलता का आरोप। यूपी महिला आयोग ने लिया संज्ञान। अध्यक्षता बोली कठोर कार्रवाई होगी। बदायूं में खुलेगा दूसरा पुलिस मॉडर्न स्कूल। महिला एसीपी बटालियन के पास 350 करोड़ के होगा निर्माण, जमीन की तलाश शुरू। जातीय जनगणना का श्रेय लेने की होड़ में विपक्ष। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बोली फैसला तो मोदी सरकार ने लिया, कार्यकर्ता गांव-गांव में बताई सच्चाई। मिल्कीपुर अधिवक्ता सभा घर में राष्ट्रीय चुनाव पर गोष्ठी। लल्लू सिंह बोले बार बार चुनाव से विकास कार्य प्रभावित होता है, आर्थिक बोझ भी बढ़ती है। आजमगढ़ में राहुल गांधी की तस्वीरों को दूध से नहलाया गया। जातीय जनगणना के खिलाफ 2011 से संघर्ष कर रहे राहुल गांधी, कांग्रेस ने ज्ञापित किया धन्यवाद। दलितों पर अत्याचार के विरुद्ध कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। बोले उत्पीड़न के खिलाफ धर्म परिवर्तन करे। नेहा राठौर पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग। राष्ट्रीय ITI के छात्राओं को मिला रोजगार। सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और मारुति सुजुकी ने लगाए 80 लोगों को दिया जॉब ऑफर। जातीय जनगणना को मंजूरी पर कांग्रेस ने मनाया जश्न। सुल्तानपुर में निकाली धन्यवाद यात्रा। जिला अध्यक्ष बोले मोदी सरकार ने राहुल गांधी के आगे घुटने टेकी। राम मंदिर पहले तर्ज पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठान 3 से निपिंद्र मिश्रा बोले राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठान 5 जून को पूरी होगी। दर्शन के लिए हर घंटी 50 पास जारी होंगी। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कानपुर कोर्ट में अर्जी दाखिल। वाड्रा ने कहा था भारत ने मुस्लिम दबाए जा रहे, कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी। कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमले में 27 भारतीयों की हताहत कर दी गई थी। इसके बाद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि आतंकवादियों ने नागरिकों की पहचान कर उन्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत में मुसलमानों को दबाई जा रही है। पाकिस्तान के झंडा हटाने पर छात्रा को स्कूल से निकाला। छात्रा बोले मुझे लगा मेरे रीजन क्या है, पाकिस्तानी झंडा देख मैं लात मारती चली आई। सहारनपुर में सड़क पर चिपका पाकिस्तानी का झंडा हटाने को लेकर छात्रा को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया है। स्कूल प्रबंधक ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। वहीं इस मामले में छात्रा ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि सड़क पर पाकिस्तान का झंडा चिपका हुआ है। अलीगढ़ जा रहे रामजी लाल सुमन हाउस हुए अरेस्ट। आगरा में सपा सांसद के घर के बाहर फोर्स तैनात, कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। आगरा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। उनके घर के बाहर कई थानों की फोर्स और एसीपी तैनात की गई है। पुलिस ने रामजी लाल सुमन के घर के आसपास सीमेंट के ब्लॉकेज और बैरिकेडिंग लगा रखी है। रामजी लाल सुमन अलीगढ़ में जय भीम बोलने पर पीटे गए युवक से मिलने जा रहे थे। वो अब बिल के विरुद्ध पूरे गांव की लाइट काटी। मेरठ में बिजली कर्मचारी बर्खास्त हुए। ग्रामीण ने ऊर्जा मंत्री से की थी शिकायत। मेरठ में वक्त बिल के विरुद्ध मुस्लिम इलाके में ब्लैकआउट का प्रदर्शन किया गया है। इसी दौरान बिजली कर्मचारी ने पूरे गांव की लाइट काट दी। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पर ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर से किया है। जांच में दोषी पाए जाने पर बिजली कर्मचारी को गुरुवार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।
यूपी के 20 शहरों में बारिश, मथुरा में सड़कें लबालब, अस्पताल में भरा पानी, आधी बस डूबी, नोएडा में तूफान, बिजली गिरने से 6 की हुई हताहत। यूपी में शुक्रवार को एक बार फिर से अचानक मौसम बदल गया है। सहारनपुर, मथुरा, गाजियाबाद, आगरा, बुलंदशहर समेत 20 शहरों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई है। मथुरा में सड़कें तालाब बन गई, घरों, दुकानों, अस्पतालों को 2 फीट तक पानी भर गया है। कानपुर एसीपी मोहसिन की पत्नी पहली बार सामने आई, बोले मेरे शौहर को हनी ट्रैप में फंसाया गया, मुझे आईआईटी छात्र से पहले ही मिलवाया गया था। एसीपी मोहसिन खान की पत्नी हुसैना शर्फ ने चेहरे पर यह शब्द कहते हुए गुस्सा झलकने लगी है। एसीपी के खिलाफ आईआईटी स्कॉलर ने 12 दिसंबर 2024 को यौन शोषण का केस दर्ज किया है। वह 19 दिसंबर को हाईकोर्ट में स्टे ले गए। करीब 3 महीने के बाद पुलिस मुख्यालय ने एसीपी को सस्पेंड कर दिया है। प्रेमानंद महाराज ने रात की पदयात्रा बंद की, 5 दिनों से भक्त मायूस होकर लौट रहे, स्वास्थ्य के चलते लिया गया फैसला। वृंदावन में संत प्रेमानंद ने अपनी रात की पदयात्रा निश्चितकालीन के लिए बंद कर दी है। वह 5 दिन से पदयात्रा पर नहीं निकल रहे हैं। हजारों की संख्या में भक्त रोजाना उनके दर्शन के लिए पहुँचते थे, लेकिन मायूस होकर लौट रही है। शुक्रवार सुबह 4 बजे भी प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा नहीं निकली। मुस्लिम समाज का पाकिस्तान के खिलाफ विरोध, कन्नौज में जमा मस्जिद के बाहर पाकिस्तान का पुतला फूंका, आतंकवादियों को सजा देने की मांग। कन्नौज के छिबराओं में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने पाकिस्तान के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। जमा मस्जिद के बाहर नमाजियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, साथ ही पाकिस्तान का पुतला भी फूंका गया है। प्रदर्शनकारियों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई के नारे भी लगाए हैं। जातीय जनगणना पर राहुल के प्रयासों को लेकर कांग्रेस हुआ खुश, महानगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धन्यवाद जुलूस निकाला, राहगीरों में मिठाई बांटी। राहुल गांधी द्वारा जातीय जनगणना कराने हेतु केंद्र सरकार को बाध्य करने के लिए जिला तथा महानगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धन्यवाद जुलूस निकाला है तथा राहगीरों में मिठाइयां भी बांटी है। इस खुशी के अवसर पर चारों तरफ उल्लास ही उल्लास है। कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर इस बात की खुशी इजहार करने के लिए आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष चेतन नारायण सिंह ने कहा कि यह कदम सामाजिक न्याय और समाजसेवी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। लखनऊ शिक्षा वृत्ति के खिलाफ दूसरे दिन भी चला अभियान, बदलाव संस्थान शिक्षा और सामाजिक जीवन के लिए कर रही है जागरूक। लखनऊ में शुक्रवार को बदलाव संस्थान की शिक्षा वृत्ति के खिलाफ अभियान चलाया गया। चौक स्थित पुरानी फूल मंडी और टेम्पो स्टैंड पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शिक्षा वृत्ति के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। संस्थापक शरद पटेल ने बताया कि सार्थक पार्ट 2 के जरिए लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भीख व मांगने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उल्लू ऐप के शो हाउस अरेस्ट पर अश्लीलता का आरोप, यूपी महिला आयोग ने लिया संज्ञान, अध्यक्ष बोली कठोर कार्रवाई होगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म उल्लू ऐप का शो हाउस अरेस्ट विवादों में आ चुका है। शो पर अश्लीलता और महिला विरोधी कंटेंट प्रसारित करने के आरोप लगे हुए हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा कि शो में अश्लील और महिलाओं के प्रति अभद्र कमेंट मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बदायूं में खुलेगा दूसरा पुलिस मॉडर्न स्कूल, महिला पीएसयू बटालियन के पास 350 करोड़ का होगा निर्माण, जमीन की तलाश शुरू। बदायूं में अब 2 पुलिस मॉडर्न स्कूल होंगे। दूसरा स्कूल निर्माणाधीन महिला पीएससी बटालियन के पास दातागंज में खोला जाएगा। स्कूल के लिए जमीन चिन्हित करने का निर्देश डीएम अमरीश राय ने अधिनिशानों को दे दिया है ताकि यहाँ पीएससी बटालियन में मौजूद अफसरों के बच्चों की पढ़ाई हो सकी। जातीय जनगणना का श्रेय लेने की होड़ में विपक्ष। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बोली फैसला तो मोदी सरकार ने लिया, कार्यकर्ता गांव-गांव में बताइए सच्चाई। अपने दल की मासिक बैठक में केंद्रीय मंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर विपक्षी दलों को घेर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 30 अप्रैल को केंद्रीय कैबिनेट में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है, जिसकी हमारी पार्टी लंबे समय से इंतजार कर रही थी। मिल्कीपुर अधिवक्ता सभा घर में राष्ट्रीय चुनाव पर गोष्ठी। लल्लू सिंह बोले बार बार चुनाव से विकास कार्य प्रभावित होता, आर्थिक बोझ भी बढ़ते हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर अधिवक्ता सभा घर में राष्ट्रीय चुनाव के विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने देश की एकता और विकास के लिए एक साथ चुनाव कराने की जोरदार वकालत किया है। गोष्ठी में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता और गणमान्य नागरिक ने हिस्सा लिया है। आजमगढ़ में राहुल गांधी की तस्वीरों को दूध से नहलाया गया। जातीय जनगणना के लिए 2011 में संघर्ष कर रहे राहुल गांधी, कांग्रेस ने विज्ञापित किया धन्य। केंद्र की मोदी सरकार के ऐलान के बाद ही अगली जनगणना जाति के आधार पर होगी। इस निर्णय के बाद आजमगढ़ जिले में कांग्रेस के पदाधिकारी ने राहुल गांधी की तस्वीरों को दूध से नहलाकर राहुल गांधी का धन्यवाद विज्ञापन सौंपा है।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के अधिकारियों ने कहा कि पूरा भारत इस बात का गवाह है कि राहुल गांधी अकेले ये लड़ाई जातीय जनगणना की पहल राहुल गांधी ने 2011 में की थी। दलितों पर अत्याचार के विरोध में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, बोले उत्पीड़न खिलाफ धर्म परिवर्तन करेंगे। नेहा राठौर पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग। दलितों पर हो रहे अत्याचार व लोक गायिका नेहा राठौर पर दर्ज देशद्रोह की मुकदमे को विरोध किया आज भारतीय दलित केंद्र ने कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर के चित्र को हाथ से लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। राजकीय आईआईटी के छात्राओं को मिला रोजगार। सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और मारुति सुजुकी ने लगभग 80 लोगों को दिया जॉब का ऑफर। राजकीय आईटीआई पांडुनगर कानपुर में सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा ने अप्रेंटिसशिप देने के लिए प्रतिभाग लिया है। 63 आईटीआई पास अभ्यर्थियों के प्रतिभा किया है। इसमें से 44 अभ्यर्थियों को चयन साक्षात्कार के माध्यम से अप्रेंटिसशिप के रूप में किया गया है। जातीय जनगणना को मंजूरी पर कांग्रेस ने मनाया जश्न। सुल्तानपुर में निकाला धन्यवाद यात्रा। जिला अध्यक्ष बोले मोदी सरकार ने राहुल गांधी के आगे घुटने टेकी। केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना को मंजूरी दिए जाने पर केंद्र कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सुल्तानपुर शहर में कांग्रेस को धन्यवाद जुलूस निकाला गया है। राम मंदिर के पहले तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठान 3 से नृपेंद्र मिश्रा बोले राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठान 5 जून को पूरी होगी। दर्शन के लिए हर घंटे 50 पास जारी होंगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब उससे ऊपर लगे कलश पर सोना मढ़ने जा रही है। यह कार्य जुलाई में पूरा हो जाएगा। इस बीच राम मंदिर के पहले तल पर सोने के दरवाजे लगाने के काम में तेजी आ जाएगी। इस तल पर कुल 14 दरवाजे लगे हुए हैं। इनको स्वर्ण जड़ित करने पर निर्णय लिया जाना है। लखनऊ में रेलवे कर्मचारियों का सीनियर डीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन, बोले दिव्यांग और गर्भवती की दिक्कत नहीं देखी, 80 ट्रांसफर किए गए। लखनऊ में उत्तर रेलवे के मुख्यालय पर सीनियर डीसीएम के खिलाफ नारनर रेलवे मेयर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। सीनियर डीसीएम मुर्दाबाद, नहीं चलेगी तानाशाही, अफसरशाही मुर्दाबाद नारे लगाए गए हैं। कर्मचारियों ने करीब आधे घंटे तक सीनियर डीसीएम के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है। बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों का विरोध, मोबाइल फेस अटेंस और छटनी के खिलाफ सुल्तानपुर में तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल से सुल्तानपुर में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है। कर्मचारी शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन सड़कों पर उतरे हुए हैं। पावर कॉर्पोरेशन ने 8 मार्च को डिस्कॉम क्षेत्रीय कार्यालयों से बायोमेट्रिक अटेंशन सिस्टम लगाने का आदेश जारी किया है। अब बिलवान ने कबूला पाकिस्तान का इतिहास। आतंकवाद से जुड़ा पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने कहा था 30 साल तक आतंकवादियों को समर्थन किया। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलवान भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ इतिहास रहा है, यह कोई सीक्रेट नहीं है। स्काई न्यूज ने गुरुवार को पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर बिलवान भुट्टो से सवाल पूछा है। यूपी में एक्सप्रेसवे पर 15 एयरक्राफ्ट पर टच एंड गो। राफेल जुगाड़ ने दिखाई ताकत, पहली बार नाइट लैंडिंग ट्रायल भी होगा। यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाया है। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर जुगुआर मिराज जैसे 15 लड़ाकू विमान ने आंधी तूफान के बीच टच एंड गो किया है। बंगाल सरकार के नए मंदिर जगन्नाथ धाम को लेकर विवाद, पुरी के लोग बोले ममता माफी मांगे, यह नाम देना हिंदू मान्यताओं परंपराओं के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल के दीघा में बने जगन्नाथ मंदिर के नाम को लेकर ओडिशा में विरोध शुरू हो गया है। पुरी जगन्नाथ मंदिर के पंडितों, सेवकों, विद्वानों, कलाकारों और शोधकर्ता मंदिर का नाम जगन्नाथ धाम रखने पर आपत्ति जाहिर किया है।